आज दिनांक 22/6/24 को करीब 1 बजे दिन में सूचना मिली कि बेला गांव में एक आदमी बेहोशी की हालत में खेत में पड़ा है। सूचना के सत्यापन हेतु गश्ती गाड़ी पहुंची तो पाई कि वह व्यक्ति मृत है, जिसका नाम बाबूलाल, उम्र 26 वर्ष, पिता भदैया, ग्राम बेला है। मृतक के परिजनों द्वारा हत्या की आशंका जताई गई है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल दानापुर भेज दिया गया है। आवेदन मिलने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फुलवारी सिर्फ थाना अंतर्गत बजरंग कॉलोनी में लक स्टोन बिल्डी टेक प्राइवेट लिमिटेड है, जिसके प्रोप्राइटर मोहम्मद ताज है। उनके द्वारा अपार्टमेंट बनाया जा रहा था। इसी अपार्टमेंट में ज़मीन विवाद को लेकर एक दूसरे पक्ष भी अपना दावा कर रहे थे, या बनाने का क्या था उसका विवाद अभी पूरा सामने नहीं आ पाया है। इसको लेकर एक पक्ष के लोग द्वारा यहाँ पे आके काम रुकवाया गया और इसको लेकर गोलीबारी की घटना की गई। कितनी गोलियाँ चली थी सर? अभी तक 9 खोखा हम लोग को बरामद हो चुका है। इसमें किसका नाम आया, कौन घटना को अंजाम दिए, क्या कुछ इसका? फुलवारी के ही एक है मोहम्मद नौशाद मलिक, उन्हीं का नाम अभी तक लोगों द्वारा बताया जा रहा है। लिखित प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ, प्राप्त होने पे आगे काम। कितने लोग घटना में घायल हुए हैं? एक व्यक्ति को हाथ में गोली लगी है। कितनी गोली लगी है सर? एक गोली लगी है जो अभी खतरे से बाहर। कहाँ भर्ती कराया गया? एम्स में। एम्स में भर्ती कराया। किसी की गिरफ्तारी हुई? अभी गिरफ्तारी नहीं हुई किसी। सीसीटीवी देखा गया? देखा जा रहा है। संख्या क्या है उन लोगों का जो आके यहाँ पे कर रहे थे? नहीं, अलग अलग लोग अलग अलग बता रहे हैं। अभी तक इस संबंध में लिखित प्रतिवेदन नहीं प्राप्त हुआ है। प्रथम जानकारी क्या मिला था यहाँ पे? कि मोहम्मद नौशाद मलिक अपने कुछ लोगों को लेके आके यहाँ पे गोलीबारी कर रहे हैं। पहले झगड़ा हुआ, उसके बाद गोली चली या डायरेक्ट आके? ये अभी जांच का विषय है। जांच में जैसे जैसे आगे सीसीटीवी भी यहाँ पे है, हम लोग देख रहे हैं, और जैसा आएगा आगे फिर हम दोबारा बताएंगे। गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि हवाई अड्डा थाना क्षेत्र में बस स्टैंड में दिल्ली से आने वाले एक बस जो BSRTC के अंतर्गत चल रहा है, उसमें शराब लाया जा रहा है। हवाई अड्डा थाना की पुलिस ने उक्त सूचना के आधार पर रेड किया और एक बस जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर BR01PJ 7575 है में लगभग 53 लीटर IMFL बरामद किया और उस बस के 2 ड्राइवर और एक सह चालक को गिरफ्तार किया। इस संबंध में सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक BSRTC फुलवारी शरीफ के द्वारा हवाई अड्डा थाना में कांड दर्ज कराया गया है। अग्रतर अनुसंधान किया जा रहा है। आज सुबह करीब 5 बजे के आसपास केरला रोड के पास से सूचना मिली कि एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या किया है। पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई है और इसको NMC लेकर आ गई है और अभी इसका अनुसंधान शुरू किया गया है। इसके जो व्यक्ति है उसका नाम है अरुण कुमार, पिता मदन मोहन, जो जिला रोड के घर है। उसका करने के बारे में अभी जांच शुरू किए हैं और CCTV फुटेज वगैरह भी दे दिए हैं। इसका रीज़न का अभी तक कुछ क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है, उस जांच के बाद पता। कितनी गोली मारी हुई है? अभी 2-3 गोली मारने का सूचना है। अभी बाकी प्रथम दृष्टया क्या लगता है सर, घटनास्थल से क्या क्या बरामद हुआ? घटनास्थल से अभी तक कुछ बरामद भी नहीं है। अभी जाके बाकी एक कल टीम को भी बुला लेंगे, बाकी सब चीज़। परिजन का सर बड़ा आरोप है। दानापुर थाना में सूचना मिली कि एक लड़का है गुम हो जाने की पेरेंट्स को सूचना मिली है। रात को उसके पेरेंट्स को एक व्हाट्सएप से फ़ोन आया था जिसमें कि लड़का कह रहा है कि हमें बंद किया हुआ है कमरे में। उसी की अभी सुबह से जांच जारी है। जो है दानापुर थाना की टीम बना दी गई है 2-3, और वो सभी जो भी लीड्स हैं इसमें मामले में वो सब जांच की जा रही है। मामला जो है कुछ गेमिंग के संदर्भ में सामने आ रहा है, बाकी का सब जांच अंतर्गत है। 2 अगस्त 2023 को वादनी के द्वारा एक गौतम मृणाल नाम के व्यक्ति पर प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसने शादी.com पर पीड़िता से संपर्क कर अपने पिताजी के इलाज के बहाना बनाकर उसे धोखाधड़ी कर 17,20,000 रुपया ले लिया गया था। इसके बाद लगातार अभियुक्त मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, देवघर अपना ठिकाना बदल रहा था और इसमें साइबर सेल
और तकनीकी सेल का सहयोग लेते हुए हम लोगों ने उसके खाता को फ्रीज करते हुए 7 लाख रुपया के लगभग उसका अकाउंट अमाउंट फ्रीज करवाए थे। इसके बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व दिशा निर्देश में मेरे द्वारा कल परसों रोज हम लोग देवघर उसकी लोकेशन पर वहाँ पहुँचे और उसको धर्मशाला में के नीचे से उसको गिरफ्तार करके हम लोग अपने थाना लाए और आज उसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सर कुछ सामने आ रहा है मामला कि सेलिब्रिटी के साथ फोटो खिंचाया करता उसके द्वारा वहाँ पर मुंबई और दिल्ली में, मुंबई में अधिकतर अपने सिंगर घोषित करता था और अपने को एक पायलट के रूप में भी घोषित करता था और सेलिब्रिटी के साथ फ़ोटो खिंचाकर अपना इंस्टाग्राम पर डालता था और लगातार लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए लगातार इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि का यूज करता था। कितने पैसे की रिकवरी हुई है अभी तक उसके जो भी अभी 7-8 लाख के रुपया के बीच में हम लोग ने अभी अमाउंट के होल्ड लगाए हैं और अधिकतर आज उस अभियुक्त से पूछताछ के दौरान और जो जानकारी मिली है उसके आधार पर आगे भी रिकवरी की जाएगी। किस मामले में गिरफ्तारी हुई सर? देखिए, दिनांक 3 जून 2024 को वादी रामेश्वर प्रसाद पिता स्वर्गीय राधो सिंह के द्वारा बाढ़ थाना जिला पटना के लिखित आवेदन के आधार पर अज्ञात 4 व्यक्ति के द्वारा जबरन सीएनजी टेम्पो पर बैठाकर 12,000 रुपये छीन लेने तथा अस्पताल चौक के पास छोड़कर भाग जाने के आरोप में बाढ़ थाना कांड संख्या 383/24 दिनांक 3 जून 24 धारा 392 आईपीसी में दर्ज किया गया था। कांड की गंभीरता को देखते हुए पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार के नेतृत्व में कांड के उद्भेदन एवं गिरफ्तारी हेतु एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा घटना के सभी पहलुओं पर गहराई से जांच पड़ताल, आसूचना संकलन, सीसीटीवी फुटेज एवं तकनीकी विश्लेषण के आधार पर कांड में शामिल अपराधकर्मी संजीव कुमार, विनोद यादव एवं अनुज पासवान तीनों को नालंदा जिला से गिरफ्तार किया गया और इनकी निशानदेही पर लूट में उपयोग की गई सीएनजी टेम्पो जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर BR01 PP 6606 एवं 3 स्मार्टफोन को बरामद किया गया है। जो गिरफ्तार अपराधकर्मी है इसमें संजीव कुमार पिता राम प्रवेश प्रसाद नूरसराय, विनोद यादव पिता नवल यादव नूरसराय, अनुज पासवान पिता स्वर्गीय सुखदेव पासवान चंडासी थाना नूरसराय। इसमें जो बरामद सामान है 3 एंड्रॉयड मोबाइल और जो सीएनजी टेम्पो जो लूट में प्रयोग किया गया था जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर BR01 PP 6606। इस छापेमारी दल में जो सदस्य शामिल थे। आज सुबह दानापुर थाना में 19 वर्षीय आशु सिंह की गुमशुदगी की सूचना मिली जिस पर कांड दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। उसी के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि आशु सिंह जो है वह ऑनलाइन गेमिंग, लॉटरी में पैसा लगाना इत्यादि में कुछ समय से संलिप्त था। उसी के क्रम में उसने एक संदिग्ध व्यक्ति से 5 लाख रुपए भी कर्जा लिया था, उसका अग्रीमेंट भी किया हुआ है और जो बाकी की टेक्निकल एविडेंस है उससे यह प्रतीत हो रहा है कि आशु की जो है बातचीत अपनी माता से काफ़ी समय से होती आई है और कल तक भी अच्छे से हो रही थी, परंतु उनकी माता से पूछताछ करने पर पूर्णतः सहयोग अभी नहीं प्राप्त हुआ है। 2 संदिग्धों को पूछताछ हेतु हिरासत में भी लिया जा चुका है और पूछताछ जारी है। बाकी के जो परिजन हैं और संदिग्ध हैं उन सभी से बारी बारी करके पूछताछ की जा रही है। एरिया में जांच भी की जा रही है और जो सीसीटीवी इत्यादि खंगाल के और टेक्निकल एविडेंस के बेसिस पे आगे की अनुसंधान जारी है। कानपुर थाना क्षेत्र में इलाहीबाग के समीप एक व्यक्ति की गोली मार दी गई है। व्यक्ति की पहचान विशाल कुमार, पिता का नाम परमानंद राय, इलाहीबाग का रहने वाला है। घायल अवस्था में उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और छापेमारी की जा रही है। गिरफ्तारी की है। बुद्धा कॉलोनी थाना अंतर्गत कल देर रात्रि 23-24 जून को एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है जिसमें कि पुलिस को सूचना स्पष्ट थी कि रणधीर राय जो कि हाल फिलहाल के हत्या जो कि 10 अप्रैल को हुई थी उसके नामजद एक्यूज हैं वो घर में आए हैं कुछ लोगों के साथ में और हथियार के साथ उन्होंने इकट्ठा हुआ है। उसके बाद डिटेल इन्होंने रैकी किया था। रैकी करने के बाद यह चीज़ें स्पष्ट हुई थी कि वह चूँकि पिस्टल को कॉक किया रखता है और कॉक करके कभी भी फायरिंग कर सकता है अपने आप को बचने के लिए, तो उन्होंने एसटीएफ का भी मदद लिया है।
थाना ने और एसटीएफ को मदद लेकर के उनकी गिरफ्तारी की गई है। कुल जो गिरफ्तारी की गई है वहाँ पर से उनके घर से गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के क्रम में कुल 3 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें एक रणधीर राय है, दूसरा साहिल कुमार है, तीसरा विकास कुमार। इनके पास से कुल 2 लोडेड पिस्टल, उसके साथ 9 जिंदा कारतूस, 3 मैगजीन, 4 मोबाइल फ़ोन एवं अन्य सामान कुछ हैं जिसके साथ इनकी गिरफ्तारी हो पाई है। इनके लिए अलग से हम लोगों ने कांड दर्ज किया है। कांड दर्ज करके अनुसंधान आगे कर रहे हैं। 6 दिन पहले 3/4/2023 को एक गोलीबारी की घटना घटी थी दुजरा में ही, जिसमें कि 5 एक्यूज थे। उसके 5 एक्यूज में जो 3 व्यक्ति पकड़े गए हैं कल रात्रि में, और उनके अतिरिक्त 2 अन्य एक्यूज थे जिनका नाम अभिषेक कुमार है, एक विशाल राज। उनकी भी गिरफ्तारी देर रात्रि सुबह तक कर ली गई है। कुल मिलाकर के ये 2 कांड जो अभी तक हम लोग का वांटेड चला रहा था, उसमें से कुल 5 एक्यूज की गिरफ्तारी हो पाई है। हम लोग ने आगे सभी लोगों को फॉरवर्ड कर रहे हैं। जो कांड में इन लोगों ने अभी तक वांछित रहे हैं, जिसमें इन्होंने रिमांड नहीं हो पाया है या बेल नहीं हो पाया है, उस पर भी हम लोग जाँच पड़ताल करके रिमांड कराएंगे और वो आगे कार्रवाई करेंगे। रणधीर कुमार जो रणधीर राय के रूप में फेमस रहा है, उनके पास आपराधिक इतिहास काफ़ी लंबा है। हम लोगों ने हालांकि 9 आपराधिक इतिहास इनका लिखा है, लेकिन उन्होंने खुद ही बताया है कि 14 के कांड के बाद आसपास में कि 13-14 कांड इनके ऊपर में है लंबित मतलब इनके दर्ज है। हम लोग आगे पता कर रहे हैं और आपराधिक इतिहास कौन सा है, डिटेल अन्य भी चीज़ों पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। थैंक यू। 23 जून 2024 को रात्रि में नौबतपुर थाना अंतर्गत एक आवेदन महनाज आलम द्वारा, जो कि डेहरा गांव के रहने वाले उनके द्वारा दिया गया। उनके द्वारा बताया गया है कि उनके पिता, जिनकी उम्र 60 वर्ष है और नाम हैदर है, वो आज दोपहर में 1:30 बजे घर से निकले थे किसी ज़मीन की खरीद बिक्री से संबंधित, और उसके पश्चात से उनका फ़ोन नहीं लग रहा है एवं ना ही उनसे बातचीत हो पा रही, और इनको संदेह था कि इनके पिता का जो है किसी फिरौती या किसी अन्य चीज़ के लिए अपहरण कर लिया गया है। इसके बाद उनके द्वारा थाना पर आकर आवेदन दिया गया। आवेदन के बाद जब आवेदन दिया गया, उसके पश्चात इनके पिता का उनके फ़ोन के कॉल से फ़ोन आता है कि हमको अपहरण कर लिया गया है और जो हमसे जब छोड़ने के लिए सुपारी मांगा जा रहा है। तत्पश्चात तकनीकी अनुसंधान करते हुए तुरंत नौबतपुर थाना की टीम द्वारा जो घटनास्थल जो लोकेशन है उसके ऊपर पहुंचा गया एवं उनको जो आवेदक हैं उनके पिता को किंजर थाना और जिला अरवल से सकुशल बरामद कर लिया गया है। उनके शरीर पे कोई जख्म नहीं है। उनके द्वारा जिस व्यक्ति पे संदेह किया जा रहा है उसको वो उनका लोकेशन पटना है, परंतु फिर भी उनसे पूछताछ के लिए नौबतपुर थाना बुलाया गया है। और जो अग्रिम अनुसंधान है और जो अगर इसके अंदर किसी की जो है आपराधिक जो कृत्य सामने आएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अभी जो व्यक्ति हैं वो सकुशल हैं और नौबतपुर थाना के अंदर बरामद कर लिए गए। सूचना मिल रही थी कि जो मनेर थाना अंतर्गत शेरपुर एरिया में गंगा किनारे हज ईट भट्ठा के जो मालिक है राम प्रवेश यादव, वह ईट भट्ठा के आड़ में बहुत बड़े पैमाने पर अवैध बालू खनन कर रहा है। सूचना मिलने पर मैंने यह सूचना खनन विभाग से शेयर किया और फिर हम लोगों ने भी ज्वाइंट रेड किया। जब घटनास्थल पे हम लोग पहुँचे तो देखे जो बड़े पैमाने पर खनन हो रहा है और पुलिस को देखते ही जो गाड़ी वहाँ से भागने लगी। फिर हम लोग वहाँ से घटनास्थल से 3 पोकलैन, 1 JCB और 1 हैवा को पकड़ा और 7 लोगों को पुलिस सुरक्षा मिली। तत्पश्चात लोगों के द्वारा दिखाया गया कि जो हमने परमिट ले रखा है खनन करने का, तो परमिट का जो फिर भौतिक सत्यापन कराया गया तो पाया गया कि अगर जिस एरिया को परमिट लिया है वो एरिया वो नहीं है, यह उससे भिन्न है। तो इससे स्पष्ट हो गया था कि इनके द्वारा जो खनन किया जा रहा है वह अवैध है। तत्पश्चात जो 7 लोग पकड़ाए थे उसको गिरफ्तार किया गया और जो 3 पोकलैन, 1 हैवा और 1 JCB पकड़ा गया था उसको जब्त की गई। इसमें जो जितने एरिया में खनन किया गया था, खनन प्राधिकारी के द्वारा यहाँ खनन किया गया तो पाया गया लगभग 7 लाख घनफीट एरिया में जो है अवैध माइनिंग हुआ, जिससे सरकार को लगभग 4 करोड़ राजस्व की क्षति हुई है। इस संबंध में विधिवत कांड दर्ज करके अगली कार्रवाई की जा रही है। सर, इसकी तार कहाँ से जुड़ी हुई है? कौन लोग शामिल हैं?
अभी तो हम लोग सूचना मिल रही थी, उसमें ये था जो हज ईट भट्ठा के जो मालिक है राम प्रवेश यादव, वही ये सब करवा रहे हैं। वही ईट भट्ठा के आड़ में ये अभी सफेद बालू का खनन करवा रहा था। अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं, इसमें जो लोग भी शामिल होंगे उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लोग गिरफ्तार हैं, क्या कुछ बरामद है? जी 27 मई को एक घटना हुई थी दानापुर थाना के काफ़ी पास में, जिसमें कि गोली चलाई गई थी एक व्यक्ति पर, और उसमें उसको जख्मी होने और उसके ऊपर लाइफ का अटेम्प्ट करने की कोशिश की गई थी। तो केस दर्ज कर लिया गया था, 2 लोग को पूर्व में गिरफ्तार भी किया गया है। अभी कल की उपलब्धि यह रही है कि जो है 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं दानापुर थाना की टीम के द्वारा, और उनके साथ जो घटना में प्रयुक्त की गई थी पिस्टल वो भी रिकवर हो गई है, साथ ही में 4 कारतूस भी रिकवर हुए हैं। यही जो घटना है, बाकी की जो भी चीज़ें हैं वो जांच उपरांत है। किस मंशा से गोलीबारी हुई थी? ये पुराना इनका जो है पहले भी कुछ गोली चली है इनके बीच में, 2 ग्रुप बने हुए थे दानापुर थाना के एरिया में, उसी में इन दोनों की लड़ाई थी और वहीं गोली चलाई गई थी। तो उसी में जो है ये घटना। व्यक्ति के कुछ आपराधिक इतिहास भी है क्या? जी, इनमें से कुछ लोग के आपराधिक इतिहास भी हैं और शेयर किया। क्या कुछ बरामद हुआ? एक कट्टा पिस्टल बरामद हुई है जो कि देसी इलीगल है, देसी मेड है, और उसके साथ 4 गोली भी मिली है। इसके अलावा किन लोगों की 2 लोग का भी नाम है जो बचा है गिरफ्तारी है, तो उससे पहले 2 लोगों की और गिरफ्तारी की गई थी। थैंक यू। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? वीडियो बना रहा है। कौन सी का? वो इंजन का फोटो खींच रहा है। क्या कर रहा है? वीडियो बना रहा है। वीडियो बना रहा है। गाड़ में बास करके मुंह मार निकाल लेंगे। लगा जा लेडी का बेटी का। दिनांक 25/6/24 को मसौरी थाना को एक 2 वर्ष बच्चे के गुमशुदा के संबंध में एक आवेदन प्राप्त हुआ, जिस पर प्राथमिकी दर्ज कर बच्चे की खोजबीन शुरू की गई। खोजबीन के क्रम में बच्चे के परिजन एवं उसकी मां के द्वारा बताया गया कि दिनांक 24/6/24 को बच्चे के पिता मोहम्मद गुलजार, पिता मोहम्मद नसीम साकिन रहमतगंज के रहने वाले हैं, जो अनुमंडल अस्पताल अपने बच्चे एवं पत्नी के साथ गए हुए थे। अस्पताल में ही बच्चे के पिता बच्चे को लेकर बाहर निकल गए और माँ वहाँ पे ही रह गई, अस्पताल में ही थी। इस संबंध में पूछताछ किया गया तो बच्चे के पिता इस संबंध में कुछ बता नहीं पाए कि वो बच्चे को लेके उसके बाद कहाँ चले गए, और बच्चे को अंतिम बार आखिरी बार बच्चे के पिता के साथ ही देखा गया था। दिनांक 26/6/24 को बच्चे का शव डाकबंगला के खंडहर से प्राप्त हुआ, और इसमें बच्चे की मां के द्वारा एवं अन्य परिजन के द्वारा यही बताया गया कि ये जो घटना कारित की गई है बच्चे के पिता मोहम्मद गुलजार, पिता मोहम्मद नसीम के द्वारा की गई। इस संबंध में बच्चे के पिता मोहम्मद गुलजार, पिता मोहम्मद नसीम को गिरफ्तार कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। एफएसएल एवं डॉग स्क्वाड की टीम बुला ली गई है। स्थिति सामान्य है। कल दिनांक 25/6/2024 को मनेर थाना अंतर्गत छितनावा के रहने वाले अशोक कुमार जी के द्वारा एक आवेदन दिया गया था, जिसमें उनका आरोप था कि जो उनके पुत्र विशाल कुमार को एक उनके गांव के रहने वाले सूरज कुमार और एक नीली कुमार जो शाहपुर का रहने वाला है, दोनों घर से बुला के ले गया था परसों 24 तारीख को, और अभी तक जो है सो मेरा लड़का वापस घर नहीं आया। इस संबंध में मनेर थाना कांड संख्या 396/24 दर्ज करते हुए अनुसंधान जारी कर दिया था। आज सुबह विशाल कुमार के परिजन के द्वारा यह सूचना मिला थाना में, जो उनके विशाल कुमार का शव जो है सो शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मिला है। तुरंत पुलिस द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर देखा गया तो विशाल कुमार के शरीर पर कुछ बाहरी जख्म थे, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हत्या की गई है। फोरेंसिक टीम को बुलाया गया और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। और जो आवेदन दिया गया था जिनमें उनके पिताजी का
आरोप था जो सूरज कुमार जो घर से लेके गया था, पुलिस द्वारा सूरज कुमार को भी पकड़ करके लाया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। और जो ये विशाल कुमार थे मृतक, वो उनका एक पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है। पहले भी वो मंडल थाना से जेल जा चुके हैं और चार्जशीटेड हैं। गाँव वालों के द्वारा बताया गया कि जो मृतक विशाल कुमार है वह एक टीम कालिया गैंग बनाया था, जिसका वो प्रमुख था। वो एक आपराधिक गैंग था और वो कई सारी घटनाएं वो गैंग करती थी। इसमें किसी गिरफ्तारी मिली है? हाँ, एक व्यक्ति जो नामजद था सूरज कुमार, जो उसी चितनामा का रहने वाला है, उनको पुलिस पकड़ के लाई है, उनसे पूछताछ कर रहे हैं। हम लोग हर बिंदु पे इसका अनुसंधान कर रहे हैं। क्या-क्या कुछ बरामद हुआ है? घटनास्थल से अभी कुछ वैसा मिला नहीं है, केवल सब था, सब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और जो जिसका नाम था उससे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और हर बिंदु पर अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। आज दिनांक 25/6/24 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है कि एक युवक को 3-4 युवक मिलकर बुरी तरह से मारपीट कर रहा है। इस संबंध में पता लगाया जा रहा था। इसी बीच पीड़ित के परिजन द्वारा देर शाम में थाना पर आकर एक लिखित आवेदन दिए और 4 व्यक्तियों को नामजद किया गया है। प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और उन चारों नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध गिरफ्तारी हेतु सघन छापामारी की जा रही है। आज दिनांक 27/6/24 को समय करीब 17:15 बजे मोबाइल पर सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम नारायणपुर फील्ड के पास एक लड़का को गोली मार दिया गया है। उस सूचना के आधार पर पुलिस ग्राम नारायणपुर फील्ड के पास पहुंची तो फील्ड के पास ग्रामीणों से पता चला कि अभी कुछ देर पहले सालू उर्फ शुभम को उनके गोतिया द्वारा जमीन विवाद को लेकर गोली मार दिया गया, जिसे जख्मी अवस्था में उनके परिजन द्वारा एम्स पटना ले जाया गया। घटनास्थल से 2 गोली का खोखा, 1 मिसफायर गोली तथा 1 गोली का अग्रभाग बरामद हुआ। जख्मी सालू उर्फ शुभम की मृत्यु इलाज के क्रम में एम्स पटना में हो गई है। इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 27/6/24 को एक 15 वर्षीय बच्ची के पिता द्वारा आवेदन दिया गया कि क्राइस्ट चर्च डिसीजन स्कूल पवन पटना, जिसमें वो पढ़ती है, उसी स्कूल के शिक्षक द्वारा उसके साथ छेड़खानी किया गया। इस संदर्भ में प्राथमिकी दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए शिक्षक को गिरफ्तार किया गया एवं अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। 27 जून 2024 को रात्रि लगभग 8:30 बजे हथुआ थाना के गश्ती दल को एक क्षतिग्रस्त स्कूटी महारानी चौक के आगे ओवरब्रिज के पास मिला। उनके द्वारा सत्यापन किया गया तो देखा गया कि एक व्यक्ति घायल अवस्था में पुल के नीचे गिरे हुए हैं। उनको इलाज के लिए तत्काल फतुहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया। वहाँ उन्होंने बताया कि एक अज्ञात वाहन द्वारा उन्हें धक्का मार दिया गया, फिर उस पर सवार व्यक्ति द्वारा उन्हें पुल के नीचे फेंक दिया गया। इनका इलाज के क्रम में पीएमसीएच में इनकी मृत्यु हो गई। मृतक विजय जायसवाल गोविंदपुर हथुआ के रहने वाले थे। इनके परिजनों द्वारा बताया गया है कि ज़मीन के लेन देन को लेकर कुछ लोगों से इनका विवाद चल रहा था। उन्हीं पर इन्होंने हत्या की आशंका जताई है। औपचारिक प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। एफएसएल की टीम को बुला लिया गया है और वैज्ञानिक अनुसंधान भी किया जा रहा है। हथियार नहीं है, जो भी हम लोगों को 8 हथियार मिला है सब गैर कानूनन है, अवैध हथियार है। और जो कारतूस मिला है वो भी अवैध है। इन लोगों के द्वारा कोई इसके संबंध में कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। इनके द्वारा कोई अपराध का योजना बनाया जा रहा है? हाँ, इसमें सूचना जो इन लोगों के द्वारा कोई बड़ी आपराधिक घटना करने वाला है, इसीलिए इसी मकसद से इन लोगों के घर में ये रखा हुआ ये लोग। तो सूचना मिला, हम लोग जो है तुरंत इनको सूचना को सीनियर सबसे शेयर किया था। फिर एक टीम बनी, फिर मेरे नेतृत्व में ये रेड किया गया, जिसमें ये लिखित सामान जो है तो बरामद हुए। ये लोग पूर्व के भी आपराधिक इतिहास इनका रहा है, पहले भी लोग जेल जा चुके हैं आर्म्स एक्ट में और चार्जशीटेड हैं अलग अलग थाना से हैं। आज दिनांक 28/6/24 को संध्या 5 से 5:30 बजे के बीच मसौरी के रजिस्ट्री ऑफिस में फायरिंग की घटना की बात प्रकाश में आई है। इस संबंध में रजिस्ट्रार ऑफिस के बड़ा बाबू से एवं वहाँ उपस्थित पब्लिक से पूछताछ किया गया।
रजिस्ट्री ऑफिस के बड़ा बाबू के द्वारा बताया गया कि अंदर में 2 व्यक्ति लड़ाई कर रहे थे, झगड़ रहे थे, लेकिन किसी भी तरीके की फायरिंग की घटना से उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर किसी तरह की फायरिंग की घटना नहीं हुई। वहाँ उपस्थित पब्लिक से भी पूछताछ की गई, उनके द्वारा ही बताया गया कि इस संबंध में उनको कोई जानकारी नहीं है, फायरिंग की घटना उनके संज्ञान में नहीं है, ना ही उन्होंने कोई आवाज़ सुनी है। इस संबंध में मसौरी थानाध्यक्ष को भी कोई फ़ोन पर सूचना प्राप्त नहीं हुई है, ना ही कोई आवेदन प्राप्त हुआ है। अतः इस सब से प्रतीत होता है कि अभी तक मसौरी के रजिस्ट्री ऑफिस में फायरिंग की घटना की पुष्टि नहीं हो पा रही है।